हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राज सिंह माइक्रोसॉफ्ट के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्स लुकअप के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो में हम एक्स लुकअप के सारे पैरामीटर्स को गो थ्रू करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास डेटा दिया गया है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, परफॉर्मेंस स्कोर एंड बोनस दिया गया है। अब यहाँ पर मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर उसके बोनस अमाउंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स लुकअप का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन और फिर हम यहाँ पर fx फंक्शन पर क्लिक करेंगे जिससे कि एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप हो जाएगा। अब यहाँ पर है लुकअप वैल्यू। हम किसके बेसिस पर बोनस अमाउंट फाइंड करना चाहते हैं, वो है एम्प्लॉय आईडी, जो कि हम यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लुकअप एरे। लुकअप एरे हमारा होगा ये एम्प्लॉय आईडी रेंज। हम इसे पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। फिर रिटर्न एरे, हमें क्या रिजल्ट चाहिए, बोनस अमाउंट। तो बोनस अमाउंट रेंज पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ नॉट फाउंड एंड मैच मोड, दो और पैरामीटर्स है। लेकिन उसके पहले इनका क्या यूज है ये हम आगे देखेंगे। पहले हम इन 3 पैरामीटर्स पर गौर करते हैं। अभी हम कर देंगे ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एरर शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा एंट्री नहीं की है। अब हम यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय आईडी एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं E107 सेरा सिंह, जिसकी बोनस अमाउंट है 5200, वो यहाँ पर शो हो गया है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर डेटा एंट्री करते वक्त हमने कोई ऐसा आईडी इनपुट किया जिसकी एंट्री इस डेटा में है ही नहीं, तो यहाँ पर NA एरर शो होगा। तो ऐसे टाइम पर हमें क्या करना है, इस इफ नॉट फाउंड पैरामीटर का यूज करना है। तो अभी हम यहाँ पर कॉमा करके डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देंगे नो डेटा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड एंटर। सेम फॉर्मूला रहेगा, बस इफ नॉट फाउंड में हम नो डेटा एंटर कर देंगे। तो अगर हम कोई ऐसा डेटा एंटर करते हैं जो हमारे इस डेटा में नहीं है, तो वहाँ पर आपको नो डेटा शो होगा, या जो भी टेक्स्ट आप एंटर करेंगे वो आपको शो होगा। उसके बाद मान लीजिए, ये तो हम वी लुकअप से भी कर सकते हैं, बट वी लुकअप में आपको कॉलम इंडेक्स नंबर एंटर करने होंगे। तो मान लीजिए कि आपका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, लाइक हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, तो आप कितनी बार अपने कॉलम इंडेक्स नंबर काउंट करते जाएंगे, राइट। तो उससे अच्छा है आप एक्स लुकअप यूज कीजिए। अब मान लीजिए कि हमें नेम के बेसिस पे एम्प्लॉय आईडी फाइंड करना है, तो वी लुकअप सिर्फ लेफ्ट टू राइट डेटा सर्च करता है, लेकिन एक्स लुकअप का ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर से, और लुकअप वैल्यू में हम नेम के बेसिस पे सर्च करने वाले हैं, तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे कॉमा करके। लुकअप एरे अब हमारा क्या है, नेम। तो हम नेम कॉलम रेंज पूरा सिलेक्ट कर लेंगे कॉमा करके। रिटर्न एरे में हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी। तो हम एम्प्लॉय आईडी कॉलम रेंज पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। देन इफ नॉट फाउंड में अगर डेटा गलत एंट्री हो गया तो नो डेटा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं अभी हमें नो डेटा आ गया क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक है। तो हम यहाँ पर कुछ एंटर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल रोहन जोशी, तो उसका एम्प्लॉय आईडी है E109, तो वो हमें यहाँ पे शो हो गया है। अब मान लीजिए कि जैसे ही हम रोहन नेम एंटर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए नो डेटा शो हो रहा है, लेकिन रोहन का तो डेटा यहाँ पर है। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर मैच मोड का यूज करेंगे। अब यहाँ पर इसके 0, -1, 1, 2 एंड 3 ये 5 पैरामीटर्स है। बाय डिफॉल्ट ये हमेशा 0 में रहता है, ये हमें एग्जैक्ट मैच के लिए यूज होता है। उसके अलावा हमारे पास है -1 एंड 1, ये न्यूमेरिक डेटा के लिए यूज होता है, जो हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले आप इस सेकेंड नंबर पे देखिए, यहाँ पर है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स मैच। अब हम 2 नंबर एंटर करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे रोहन नेम एंटर किया, अब मुझे इसका सरनेम नहीं याद, तो हम रोहन लिख के आगे एपोस्ट्रॉफी डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हमें रोहन की एंट्री शो कर रहा है। अब इनकेस अगर आपको नेम नहीं सिर्फ सरनेम याद है, तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी आगे एंटर करके जोशी या फिर पाटिल सरनेम हम एंटर करेंगे, एपोस्ट्रॉफी पाटिल, और आप देख सकते हैं ये हमें आउटपुट लाके दे देगा।
अभी मैच मोड के हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम एंड एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम। तो उसके लिए हम न्यूमेरिक डेटा पर आ जाएंगे अभी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास लोन अमाउंट का डेटा दिया गया है और यहाँ पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट शो किया गया है कि अगर किसी ने 1 लाख का लोन लिया है तो उसको 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए, और किसी ने 2 लाख किया है तो उसका 10.5, 3 लाख के लिए 10, 5 के लिए 9.5 एंड 10 लाख के लिए 9%। तो इस तरीके का डेटा है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अगर कस्टमर 4 लाख का लोन अप्लाई करता है तो उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होगा। तो उसके लिए हम एक्स लुकअप यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं, लाइक दिस। लुकअप एरे हमारा अमाउंट कहाँ पे है, यहाँ पे, तो रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिटर्न एरे हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसको सिलेक्ट करने के बाद इफ नॉट फाउंड में अगर आपको कुछ एंटर नहीं करना है तो आप सिंपली उसे स्किप कर सकते हैं। देन मैच मोड, अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 होता है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे अगर हम 0 एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें NA एरर शो होगा क्योंकि 4 लाख की यहाँ पर कोई एंट्री ही नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -1 एंटर करेंगे। ये क्या करेगा, ये हमें या तो एग्जैक्ट मैच या फिर नेक्स्ट स्मॉलर वैल्यू शो करेगा। जैसे कि अगर हमने -1 यहाँ पे एंटर किया, आप देख सकते हैं इसने इन दो वैल्यूज में से इसने इस वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। यही अगर हम डेटा में चेंजेस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अमाउंट डालती हूँ 5, तो आप देख सकते हैं ये हमें एग्जैक्ट मैच लाके दे देगा। इनकेस अगर हम वैल्यू में 3 लाख एंटर करते हैं तो ये हमें इस वैल्यू को कंसीडर कर देगा। अब मान लीजिए कि अगर हम -1 के जगह 1 एंटर करेंगे तो ये हमें एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर वैल्यू एंटर करेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 3 लाख एंटर किया है तो इसने हमें एग्जैक्ट मैच दे दिया है। अब जैसे ही हम यहाँ पे 4 लाख एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं इसने इस बार हमें ये 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट शो किया है। अब हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू में यहाँ पर इस सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सपोज 3,50,000 अगर हम एंटर करते हैं तो हमें ये 9.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट शो करेगा। सो आई होप कि आपको ये मैच मोड के पैरामीटर्स समझ में आ गए होंगे। अभी हम चलते हैं हमारे सर्च मोड की तरफ। तो इसके लिए हम आ जाएंगे हमारे इस वाले डेटा पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास मेरे क्लाइंट की बैंक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें कि डेट, ट्रांजेक्शन टाइप, अमाउंट और बैलेंस यहाँ पर दिया गया है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर उसके फर्स्ट एंड लास्ट विड्रॉवल अमाउंट हमें यहाँ पे शो हो। तो उसके लिए हमें एक्स लुकअप अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर एक्स लुकअप अप्लाई करेंगे। उसके बाद लुकअप वैल्यू तो हम यहाँ पर ही एंटर करने वाले हैं, कॉमा करके। लुकअप एरे में हम ट्रांजेक्शन टाइप एरे सिलेक्ट करके कॉमा कर देंगे। रिटर्न एरे में हमें क्या चाहिए, अमाउंट चेक करना है तो हम अमाउंट कॉलम पूरा सिलेक्ट करके कॉमा कर देंगे। वैल्यू इफ नॉट फाउंड में हम नो डेटा एंटर कर देंगे। देन मैच मोड तो हमने देख लिया है। अब यहाँ पर मैच मोड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम कॉमा करके सर्च मोड पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप 1 एंटर करते हैं तो ये एंट्रीज क्या करेगी, फर्स्ट टू लास्ट चेक करेगी और जो फर्स्ट एंट्री होगी वो आपको लाकर दे देगी। तो अगर हम 1 एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉवल फर्स्ट एंट्री आपको 3,000 की है तो वो आपको यहाँ पर मिल चुका है। अगर हम -1 एंटर करते हैं, सेम फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। डेटा कॉपी करने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे F4 की से लॉक कर लेंगे, कंट्रोल F4, एंड अभी हम इसे यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 एंटर किया था, अब हम एंटर करेंगे -1। -1 क्या करेगा, लास्ट टू फर्स्ट सर्च करके रिजल्ट देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें 1500 का विड्रॉवल अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंट्री हमें लाके दे दी है जो कि हमारी लास्ट एंट्री है। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे डिपॉजिट एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं डिपॉजिट का फर्स्ट एंट्री ये है एंड ये -1 हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ये है 1 और ये है -1 वैल्यू।
तो यहाँ पर हमें फर्स्ट एंट्री आ गई है और ये हमारी -1 वाली एंट्री यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद आपको 2 ऑप्शंस और मिलते हैं, 2 एंड -2, जो कि है बाइनरी सर्च, सॉर्टेड, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कब यूज होता है? अगर आपकी डेटा एंट्री मोर देन 10,000 है, तो ऐसे सिनेरियो पे ये बाइनरी सर्च यूज होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2 डालेंगे तो हमें ये आउटपुट आ चुका है यहाँ पे सेम एज इट इज। बट ये कहाँ यूज होता है? मोस्टली अगर आपका डेटा मोर देन 10,000 है और आपका डेटा उसके लिए असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारा डेटा अभी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 एंटर किया था। जैसे आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे, आप इसे बाइनरी सर्च पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको XLOOKUP के सारे पैरामीटर्स समझ में आ गए होंगे। आपको ये दोनों प्रैक्टिस शीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड इस तरीके के और भी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल राजसिंह माइक्रोसॉफ्ट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।